अभी बादशाह खान ने कहा था कि मैं अपने पश्तून बच्चे जो हैं उनके हाथ से कलाशनकोफ उठा के उनके हाथ में कलम दूंगा ताकि वो एजुकेटेड हो। और यहाँ बिल्कुल वो बेवकूफ़ देखे बेवकूफ़ी वाली सुने ना बेटा, हम लोग इस आइडियोलॉजी पे ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे बनाने हैं ना, ये है ना, हम अदम तशद्दुद के खिलाफ हैं और जी और तालीम के निज़ाम में डाल इसकी खुदी को इसको कलम चाहिए, इसको कलम से बचाऊं मैं इसको। हमारे साथ जुल्म हुआ है सर, हमें आप लोगों ने कलम हाथ में दिया, हमें इस पे लगा दिया। यहाँ पे एज में 25 ईयर्स तक के होंगे ज़्यादातर एज ग्रुप। और मेरा बेटा नाम क्या आपका? ईशा। कितनी उम्र है आपकी? 25। गौर से सुनना, माइक जरा सा नीचे कर दें, बस अभी सुनना, ठीक है? माइक नीचे का मतलब है जवाब ना देना, अभी सुनना। इब्नुल बादशाह खान की बात का जवाब दे रहा हूँ। इब्नुल कय्यम ने इतनी किताबों में इतने लफ्ज़ नहीं लिखे जितना ईशा अपने 25 साल में व्हाट्सएप में लिख दिए, ठीक है? कलम आपके हाथ में है था, वो ये वाला कलम नहीं है, वो ये वाला कलम है। ना मैंने कहा जवाब नहीं देना, अभी रुक जाए। उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के हाथ से कलाशनकोफ निकाल के कलम दो। उसको कहना ये चाहिए था मेरे बच्चों को एक हाथ में। सुनने ना पुत्र, मेरी बात सुनो ना बेटा, माइक ले ले प्लीज इनसे। बहस नहीं मैं करूँ, आपको देता हूँ माइक वापस, आपको ही दूंगा वापस। ये गैर फितरी जुमला है, गैर इस्लामी फलसफे, गैर फितरी नफ्सियात को कैप कर दिया उसने। मेरे बच्चों के हाथ से कलाशनकोफ लेके कलम दे दो। उसको कहना चाहिए था कि मेरे बच्चों को कलाशनकोफ दी है, पहली सुन्नत निभा दी है, दूसरी सुन्नत है कलम दे, पहले उसको पता चले कलाशनकोफ किधर इस्तेमाल करनी है। समझ रहे? ये बेशर्मी खत्म करें मुसलमानों से। और गौर सुने, ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सारी माओं की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे वायलेंट ना हो, मगर सारी दुनिया की औरतों को वो वायलेंट बंदा चाहिए जो उसके वायलेटर को आके वायलेट करे। ना सोचे जरा, मुझे वो वाले बंदों को वायलेट करना है, वो प्यार से मानने वाले जिसने मेरे बच्चों के साथ ये किया है। मर्दों को ताकत में लेके आना है बेटा, हथियार मोमिन का जेवर है, ये हदीस है, ये बादशाह खान को भी समझाना था। कलम हमारी जरूरत है, हमारी प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों से हथियार छीन लें हम। तो और समझें, फिर मैं आपको बता दूं, ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। इवन अमेरिका ने इस चाल में नहीं आया, उधर भी रेड स्टेट्स ने कहा है तू निकाल के दिखा हमारे घरों से पिस्तौलें। आज तक कोई एक प्रेसिडेंट उनके घरों से वेपन नहीं निकाल सका, ठीक है? हमने लेकिन जंजीरें बांधनी थी आपके केपीके की बंदूकों की वजह से। आज तक कोई टेढ़ी आंख नहीं रख सकी हुकूमत आपके ऊपर। नो सुन लें, अब बात पूरी होगी ना, क्योंकि एक वीडियो पे आ रही। गौर से समझें, बंदूक कुछ नहीं होती बेटा, ये जो दिमाग होता है ना, जो हाथ के बंदूक, उसकी असल में स्ट्रेंथ होती है किधर चलानी है किधर नहीं। मगर अगर बंदूक ही नहीं होगी तो जितना मर्जी दिमाग बड़ा कर ले, आप पे कोई ना कोई औकात आके झपटेगा ही झपटेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मोमिन मर्द का हथियार उसका जेवर होता है, उसके बगैर नहीं निकलता घर से। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर पॉलिटिकल कैंपेन दुनिया पूरी में चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि आदमियों से हथियार छीन लो ताकि चूंटी की औकात रह जाए इनकी कि कुछ भी ना कर सके। ये टेरर में आ रहे हैं हमारे, उसी को सोटी कहते हैं। अमेरिका पे आज तक रेड स्टेट्स के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकी कोई। बुली करते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में कि अगर तू हथियारों वाली बात करेगा तो तुझे वोट डालेंगे, कि हथियार ना लें हमसे। रिपब्लिकन्स आज तक इसके ऊपर वोट लेता आया कि वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द राइट टू कैरी आर्म्स विल बी अपहेल्ड। उनको समझ आ गई बात, वो दुनिया के ऊपर फाते हुए में इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े थे। और हमारे बच्चों से हथियार छीन लो, कलम दे दो। शायरी करानी है क्या? खाली लव लेटर लिखने हैं अपने कलम से? हथियार होगा तो कलम पढ़ेगा कोई आपकी किताब, याद रखिएगा, वरना आपकी किताब कोई पढ़ेगा भी नहीं। हथियार दोबारा कैसे उठाएंगे? अम्मी ठीक करके बेटा,
अम्मी, अम्मी बच्चे को ताकत देती है, याद रखिएगा। मैं तो अल्लाह की कसम फरियादें कर रहा हूं, पाकिस्तान की हर लड़की के पास एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल होनी चाहिए, वरना तो हम कच्चा खा जाएंगे आप लोगों को। आपको पता ही नहीं इस बात का, लाइसेंस समेत। या आई होप के की हर लड़की के पास पिस्तौल हो, आई होप सो। बेटा अभी मैं बता दूं, मुसलमान भाई का मशवरा आपको दे रहा हूं, ये जरूरत बन चुकी है, हर लड़की के पास एक पिस्तौल होनी जरूरी है, लाइसेंस और ट्रेनिंग आपकी होनी जरूरी है। मुसलमान औरत की तो शान ही होती है। आप अभी तक सोने चांदी में फंसे हुए, बच्चे हमारे वहां पे ज़बह हो रहे, इधर अपने वक्त को पहचाने। हम अमन के दौर में नहीं रह रहे हैं, हमारी गैरत क्यों नहीं ट्रिगर कर रही? फिर कहते हैं मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं। गैरत को आवाज देना मैनिपुलेट करना होता है। सो अपने बच्चों को बंदूक कलम दें, जरूर दें। इसके अलावा तो मुसलमान की मतलब अगला कदम भी नहीं उठाता मुसलमान बगैर इल्म के। इल्म के बगैर आपकी कोई औकात नहीं। मगर जितना मर्जी इल्म ले आए, राज उसी का जिसके पास डंडा है। वो आपने कैसे लेके आना है? वो लॉबी और आपस की ताकत में इकट्ठे होके आती है। अकेले बंदे को जितनी मर्जी हथियार पकड़ा दें, कुछ औकात नहीं उसकी। यू हैव टू बी ग्लोबल, यू हैव टू बी एवरीवेयर एंड यू हैव टू बी इन पावर। और मैं सिर्फ हथियार की बात नहीं कर रहा हूं, माल और जर भी मुसलमानों के पास होना जरूरी है। याद रखिएगा, मैकडॉनल्ड्स विल नेवर सर्वाइव अगर डगलस मैकडॉनल्ड पीछे से मार दें आप तो। डगलस मैकडॉनल्ड पता ना कौन है? जो इनके लड़ाका जहाज जो बनाता है, वो अगर वो निकाल दें तो इनकी फाइनेंशियल चेन भी खत्म हो जाएगी इनकी। वो बुली कर करके राज करें। हम यहाँ पे आजिज और लाचार पाके फरिश्ते हमारे पास आएंगे। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता, कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। अपने आप को खुद ठीक करो, वरना फरिश्ते नहीं आने वाले तुम्हारे। हमने अल्लाह ताला को नौज़ बिल्लाह ऑर्डर देने शुरू कर दी, या अल्लाह नीचे फरिश्ते मदद कर मदद कर। अल्लाह ताला ने उसूल कुरान में लिख के बता दिए कि ताकत में आओगे वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, हर एक के पास हथियार होना जरूरी है। ताकत में नहीं आओगे तो रोन दिए जाओगे। और अगर अपनी हालत एज अ कौम नहीं डेवलप करोगे तो फिर जिब्राइल और इन रूहुल अमीन और रहमत के फरिश्ते और दुआओं के कबूल होने की तवक्कुआत बंद करें। फिर डिजर्व करते हैं हम कि हमें हर बंदा आके खा जाए। ठीक है, ये मैं आपको एज अ मदर बात बता रहा हूं। ईशा, योर चिल्ड्रन शुड हैव द नॉलेज एंड द राइट फिलॉसफी। अगर नॉलेज आ गई और फिलॉसफी सही ना हुई तो वो कैंसर बन जाएगा हमारे लिए। इतराता फिरेगा, अपनी इल्म झाड़ता फिरेगा, और क्या करेगा? वही जो किया हमारे साथ मुसलमानों ने पिछले।